वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी सियासत में और बिलखसूस जो मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तानी अवाम और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ना सिर्फ हैरान बल्कि परेशान किया, क्योंकि ज़्यादा वो बात करते नहीं हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं, सियासी बात नहीं करते। लेकिन अखबारात हैं, टीवी चैनल्स हैं, चाहे प्रोग्राम्स हैं, चाहे जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ का जिक्र है और वो है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिस्टम को रीसेट करने का जो एक फार्मूला उन्होंने दिया है और निशानदेही की है कि हम अपने सिस्टम को बेहतर बनाएं। 40 सालों के हवाले से जो उन्होंने बात की कि 40 साल बाद घर भी रेनोवेट होता है, उसको भी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है, तो अब इसी तरह हमारे सिस्टम को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। ये वो बात थी जो उन्होंने बड़ी अपने एक कहा जा सकता है कि एक विजन के तहत और इस्लाह के तहत जो है ये बात की। लेकिन हमने देखा कि उनकी इस बात ने ना सिर्फ जो हुक्मरानों जो ऐवान हैं, इक़्तिदार के ऐवान हैं, वहाँ पर जो है हलचल मचाई, बल्कि जो उनके नाक़दीन हैं, मुखालफीन हैं, चाहे वो जिस भी सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हों, सब ने ही इस पर जो है उनकी जो इस तजवीज़ है उस पर गौर व फिक्र किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फौरी बाद जो है कुछ साजिशी अनासर जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हुए, बिलखसूस सोशल मीडिया पर, और वो जो मोहसिन नकवी हैं उनको ज़ाती तौर पर टारगेट करने लगे और उनकी जो है महकमों के हवाले से बात करने लगे। कोई उनके इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहा है, कोई किस चीज़ का मुतालबा कर रहा है। लेकिन जो गौर करने वाले, सोच रखने वाले, फ़िक्र करने वाले जो जितने भी पाकिस्तानी हैं, जब उन्होंने इस बात पर गौर किया, सोच की, तो फिर उनको ये बात बिल्कुल दुरुस्त मालूम हुई कि वाकई पाकिस्तानी अवाम के जो मसाइल हैं, वेलफेयर के जो मामलात हैं, वो अब उसी जिस हल की निशानदेही बता रहे हैं, जिसकी तरफ वो बता रहे हैं कि ये वो हल हो सकता है जो कि पॉलिटिशियंस ने करना है। तो सब जो है इस पर इत्तफाक हो चुका है, क्योंकि आज 24 घंटे गुजरने के बाद जब हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो शक व शुबा रह गया था वो DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग में वाज़े हो गया है, क्योंकि 3 जो है स्पेसिफिक सवाल, आज 3 से ज़्यादा सवाल जो हैं वो वज़ीर दाखिला की स्टेटमेंट पर हुए हैं और उन्होंने जो बात की है उस पर हुई है। तो गो कि DGISPR ने जो कहा कि उनकी ज़ाती राय है, लेकिन उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस होगी तो सिक्योरिटी भी इससे जो है सिक्योरिटी मैटर्स भी लिंक्ड हैं। और उन्होंने बताया कि जो मरदमशुमारी की उन्होंने बात की कि इतना अरसा हो गया है, जो 6 करोड़ की जो आबादी थी और अब 25 और 26 करोड़ की आबादी है, तो जो सूबे थे उन्होंने फेडरल यूनिट्स की बात की। तो अब बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब ये जो काम है पाकिस्तान में, जो नए सूबों की बात हो रही है, फेडरल यूनिट्स की बात हो रही है, फेडरल जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात हो रही है, तो अब इस तरफ मामलात चल पड़े हैं और बहुत जल्द आपको ये ख़बर भी मिलेगी। और अब जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं और जो हुक्मरान जमात है बिलखसूस और उसके जो इत्तेहादी हैं वो भी आपको ये बात करते हुए सुनाई देंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना हम इसको बता रहे हैं, क्योंकि इस वक्त 2 मेन स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़, उसमें एक नून लीग और एक पीपल्स पार्टी। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है क्या वो ये चीज़ एक्सेप्ट करेगी और उसमें क्या कुछ होगा, क्योंकि अब हमें नज़र जो आ रहा है कि ये 28वीं तरमीम की तरफ मामलात जो हैं वो भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आइनी तरमीम सूबों के हवाले से अगर बात की जाए तो उस तरफ जाएंगे। लेकिन फेडरल यूनिट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की अगर बात करें, छोटे छोटे यूनिट्स की बात करें, तो वो जो हैं कुछ सॉल्यूशंस हैं, तो अब उस तरफ जाएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी इसमें क्या गिव एंड टेक करेगी, ये अब सदर जरदारी जो हैं वो देखना पड़ेगा कि वो इसमें क्या मूव्स करते हैं, पॉलिटिकल मूव्स करते हैं, और पीपल्स पार्टी इस पर क्या स्टांस लेती है। क्योंकि हमारे सामने हैं कि जिस तरह नेहरू का मामला आया था और जो नई नहरें निकलनी थी, डैम्स के मामलात हैं, तो उस पर पीपल्स पार्टी का एक स्टांस सामने आया था और उन्होंने अपनी रेड लाइन जो है वो बताया था। लेकिन NFC के मामलात हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि अब होनी हैं और उस पर अब मशावरत होनी है और ये रुख कर रही है। अगस्त का महीना बहुत अहमियत का हामिल है,
क्योंकि अगस्त में बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं और 14 अगस्त की जो तकरीर होगी, जो कि गालिबन 13 अगस्त की जो रात को इस्लामाबाद में एक पुरवकार तकरीब होनी है और उसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर ने जो है खिताब करना है, उसमें भी क्या कुछ होगा, इसके अलावा क्या मामलात होंगे। लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है कि अब जिस तरह हमें पॉपुलेशन के हवाले से हमें एक काउंसिल बनते हुए नज़र आई थी, इसी तरह का एक बड़ा नोटिफिकेशन जो है वो जारी होगा और ये जो बहस का आगाज़ होगा। गो के चूँकि कल जब ये मोहसिन नकवी ने जो समिट इकनॉमिक समिट फर्स्ट इकनॉमिक समिट से जब ये बात खिताब की थी, तो उस वक्त से लेके अभी तक, जैसा मैंने बताया कि बहुत से साजिशी अनासिर थे जो एक्टिवेट हुए थे, बहुत से वो बातें कर रहे थे, लेकिन वो कुछ लोग तो एक सेम पेज की भी बात कर रहे थे कि अब वो नहीं रहा, सिस्टम जो है वाइंड अप होने की बात कर रहे थे। लेकिन बहुत सी बातें कल ही वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो है वो क्लियर कर दी थी। उन्होंने कहा, फील्ड मार्शल के हवाले से कहा कि कोई सदारती और जो मार्शल लॉ का जो मामला है या कुछ और मामलात हैं, कोई इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अब नहीं आ रही। और उन्होंने वाज़े बताया था कि रेड लाइन जो है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो क्रॉस नहीं करना चाहते और अभी तक भी नहीं वो कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि सिस्टम में रह के ये सिस्टम ठीक हो। और जिस तरह जमहूरियत की 3-4 इकसाम की वो बात कर रहे थे मोहसिन नकवी, तो यही वो बात है, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि अब सारी जमातें जो हैं वो एक पेज पर होंगी, मुशावरत होगी, एक कमरे के में जो हैं तमाम जो पॉलिटिकल जो ब्रेन्स हैं वो बैठेंगे और इस पर बातचीत होगी और ये आगाज़ होगा। ये बड़ी आपको जो है अगस्त में ही इस पे बड़ी डेवलपमेंट जो है वो नज़र आएगी और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत से, जिस तरह मैंने बताया कि साजिशी नासिर ये कह रहे थे कि काबीना में ये है वो है, इस्तीफ़ों की बात कर रहे थे, ना ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ किधर जा रहे हैं, ना ही हुकूमत जा रही है। ये चीज़ हो सकती है कि कैबिनेट में जो रीशफलिंग की, और वो भी मतलब कि कोई बड़े वज़रा जो हैं, सीनियर वज़रा की कोई बात नहीं है। हमारी खुद मोहसिन नकवी से जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई थी साफ़ियों की, तो उन्होंने बात हमें साफ बताई थी कि जो वज़ीर ख़ारजा की जो बात कर रहे थे कोई ऐसी बात नहीं है। वो कह रहे कि जी मैं वज़ीर दाखिला हूँ और आगे भी रहूँगा, जो कि वो बता रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। इकॉनमी को ठीक करना है, वेलफेयर के मामलात हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं और ये इंटरलिंक हो चुके हैं। और जिस तरह के DGISPR ने अपनी ब्रीफिंग में बताया कि बलूचिस्तान के सरदारों के हवाले से उन्होंने बताया कि वहाँ पर जो लेवीज़ को ज़ाती फोर्स और इस तरह की मामलात और हार्डन स्टेट की बात की जा रही है। और हम ये बात बहुत पहले कर चुके हैं कि अब पाकिस्तान, जो कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ये फैसला है हार्डन स्टेट का, हार्डन स्टेट पर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है उस पर अमल दरामद हो रहा है। काइनेटिक और नॉन काइनेटिक जो एलिमेंट्स हैं उसके नेशनल एक्शन प्लान के और दीगर, उस पर मुकम्मल तौर पर एक एक पॉइंट पर जो है वो मीटिंग भी हो रही है और इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी जो है वो ली जा रही है। तो सिस्टम रीसेट के हवाले से जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बात की थी, मामलात उस तरफ चल पड़े हैं। और अब आपको अगले कुछ दिनों में क्या, अगला जो हफ्ता जो मंडे शुरू होगा और वो जो जुमे तक बहुत सी डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी होंगी। जो सबसे अहम जो बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बहुत ज़्यादा बात जो है वो सुनाई दे रही है पावर कॉरिडोर्स में। और ये कहा जा रहा है कि शायद सूबों पे जो है वो इत्तफाक ना हो, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं अब उसमें बड़े बड़े शहर भी, ग्वादर भी, कराची भी, बहुत से ऐसे शहर हो सकते हैं। बलूचिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं वो जो है वो लाए जा सकते हैं। और NFC की जो बात की थी मैंने पहले भी कि NFC के हवाले से भी चीज़ें जो हैं वो अब उस पर मुशावरत होनी है और यही सियासतदान जो हैं वो मुशावरत करेंगे और जो करप्शन का ख़ात्मा जो है वो पाकिस्तान से मुमकिन हो पाएगा या नहीं, ये अब जो है आगे चल के फैसले होंगे। और जिस तरह के मोहसिन नकवी ने ये बात बताई कि 14 घंटे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 12, 14, 18 घंटे भी काम कर रहे हैं, जो उन्होंने बात की कि काम करते हैं 18 घंटे भी काम कर लें, लेकिन फायर फाइटिंग की जो उन्होंने बात की, ये दरअसल क्या मामला है। बात ये है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक फ़ाइल पर जो है वो साइन करने हैं, मंजूरी लेनी है, तो 4 जगहों पर उस फाइल को हर्डल का सामना करना पड़ता है। इसी तरह वज़ीरों के मामलात हैं, 16-17 ग्रेड के जो अफसर हैं उनकी भी जो पोस्टिंग है या उनकी कोई छुट्टी की दरख्वास्त है तो वो भी फेडरल सेक्रेटरी और
फेडरल मिनिस्टर तक जो है मामला जाते हैं। तो ये जो डीसी लेवल के मामला होते हैं या डिपार्टमेंट के हेड के मामला होते हैं, ये मामला हैं, ये वो चीज़ें हैं, ये वो हर्डल्स हैं, यानी कि हमारी ब्यूरोक्रेसी हमारे पूरे सिस्टम में जिसको अब चेंज जो है वो होना ही होना है। जो सबसे अहम बात जो कि मोहसिन नकवी ने कही थी, और जिस तरह की आज DGISPR ने भी उसकी तौसीक की कि जो नौजवान और जो काकरोच का जो उन्होंने एक हवाला दिया जो कि हमने इंडिया में देखा, तो नौजवानों को बेसिकली जो है मज़ीद अपॉर्चुनिटी देने की बात है। सिर्फ जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि सिर्फ एक साल में 4 अरब 60 करोड़ डॉलर की जो IT एक्सपोर्ट पहली मरतबा रिकॉर्ड हुआ है पाकिस्तान में, जो कि IT एक्सपोर्ट हुई हैं। वो क्यों हुई हैं कि वही हमारे ये नौजवान जो हैं इन्होंने जो ये फ्रीलांसिंग की है, और ये जो 4 अरब 60 करोड़ डॉलर की जो IT एक्सपोर्ट की है, यही नौजवान हैं जो कि वो अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं, मेरिट मांग रहे हैं, वो जॉब अपॉर्चुनिटी और जॉब सिक्योरिटी मांग रहे हैं। अब यही मामलात हैं, जब वो इस सिस्टम को देखते हैं तो वो मायूस होते हैं, तो उनके लिए स्पेस जो है वो क्रिएट करने की जो है वो बात की गई है। जो सबसे अहम जो चीज़ रह गई थी वो लोकल गवर्नमेंट की है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट जो है अब वो बिल्कुल नागुज़ीर हो चुका है, क्योंकि मामलात अब फेडरल यूनिट्स की तरफ जा रहे हैं। मामलात अब पावर जो है वो निचली सतह पर लाने की बात हो रही है। तो यकीनी तौर पर जो कि बड़े बड़े ऐवानों में और बड़े बड़े दफातर में और जो सियासी ऑफिस में बैठे हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पावर नीचे जाए, लेकिन अब लोकल गवर्नमेंट जो है वो क्या उसका शक्ल इख्तियार होती है, क्या बनता है। क्योंकि हमने देखा कि जब भी कोई किसी जगह पे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस की बात होती है तो कोई ऑर्डिनेंस आ जाता है या कोई और तजवीज़ आ जाती है और वो मामला रह जाता है। लेकिन अब लोकल गवर्नमेंट के जो मामलात हैं उनका जो फ्यूचर है वो कुछ नज़र आ रहा है कि शायद हो सकता है कि नवंबर में ही पंजाब और इस्लामाबाद में जो है वो लोकल गवर्नमेंट्स हो जाएं। ये भी एक जगह पे जो है बात चल रही है। जाते जाते ये भी बताएं कि चूंकि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो अभी आज़ाद कश्मीर के जो दूसरा मरहला है इलेक्शन का मुजफ्फराबाद डिवीज़न का, तो वहाँ पर जो गोलाबारी है उसमें भी वही मामलात हैं जो बिलावल ने जो बात की कि जी हम उल्टी गिनती वफाक की जो है हुकूमत की शुरू होगी, तो उस पर अमीर मकाम कहते हैं कि फिर उल्टी गिनती आप लोगों की भी है, क्योंकि ओहदों पर आप भी बैठे हुए हैं और आपकी भी हुकूमतें हैं। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। हमने देखा कि अलीम खान और जो ख्वाजा आसिफ है उनका भी एक मामला जो है वो शुरू हुआ है, और अलीम खान ने जो बातें की हैं उस पर ख्वाजा आसिफ का रद्दमल आया है कि जी आप इस्तीफ़ा दें और अपोजिशन बेंचेस से बैठें। तो अब ये जो है चीज़ें भी हमें नज़र आ रही हैं कि हल्की फुल्की ढोलक जो है वो ऐवानों में और सियासी पार्टियों में जो है वो लगी हुई है। जो सबसे अहम बात ये है कि अब जिस तरह मैंने पहले कहा था कि जो DGISPR ने बेसिकली वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तमाम तजवीज़ को और चीज़ों को जो है वो एक तरह का उन्होंने बिल्कुल इंडोर्स किया है। और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की उन्होंने बात की है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि जो सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो गुड गवर्नेंस से लिंक हैं। और गुड गवर्नेंस का जो मामला है वो चाहे मैं हूँ, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, चाहे वो आम मजदूर हो, कोई भी बंदा हो, सोसाइटी का कोई भी फ़र्द हो पाकिस्तानी सोसाइटी का, वो यही चाहता है कि पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस हो। और गुड गवर्नेंस के लिए चाहे वो वज़ीर आज़म बात करे, अपोजिशन लीडर बात करे, कोई भी इसकी मुखालफत नहीं करेगा। और यही गुड गवर्नेंस की बात जो है वो मोहसिन नकवी ने की, और मोहसिन नकवी ने बताया कि जो हमारा जो बजट जो कि नेगेटिव में बनता है वो क्या बात कर रहे हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि हमारी इकॉनमी जो है वो अपलिफ्ट हो। अपलिफ्ट कैसे होगी? गुड गवर्नेंस होगी, क्योंकि गुड गवर्नेंस के हवाले से बहुत सी इस्लाहात हैं और उन्हीं इस्लाहात में एक नए जो सूबे फेडरल यूनिट्स और जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात की जा रही है। तो ये तमाम तर मामलात हैं। अगस्त का महीना और बिलखसूस जो पहला हफ्ता है वो बहुत अहमियत का हामिल है, और आप लोगों को जल्द नज़र आएगा कि ये जो अब एक डायलॉग शुरू होने जा रहा है और इस पे बहुत तेज़ी से चीज़ें जो हैं वो आगे चलेंगी, और आवाम को हकीकी मायनों में जो है वो वेलफेयर स्टेट देखने को मिलेगी। उनके मसाइल हल होंगे, महंगाई कम होगी और उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हुकूमत और आवाम का जो डिस्टेंस है वो कम होगा। तो ये तमाम तर मामलात हैं। कोई हुकूमत किधर नहीं जा रही, कोई मार्शल लॉ नहीं आ रहा, कोई जो
सिस्टम कोई और जमहूरियत के अलावा है, कोई कुछ भी नहीं आ रहा, यही सिस्टम चलेगा और इनको कहा जाएगा कि बेहतर करें, और ये आप देखेंगे कि मंडे से कि ये बेहतरी की तरफ जो है वो चल पड़ेंगे।